कश्मीर में जारी अवामी एहतजाज इस हद तक बिगड़ क्यों गया? जवाइनट एक्शन कमेटी के रैली के शरका मुजफ्फराबाद में दाखिल हो रहे हैं। गुज़श्ता 5 रोज से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बिजली और आटे की कीमतों में कमी के लिए जारी एहतजाज मुतालबात मंजूर होने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हुआ और कश्मीर की रियासती और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के लिए सबकी का बाइस बना हुआ है। गुज़श्ता 1 साल से जारी इस एहतजाजी मुहिम को कश्मीर की हुकूमत ने पहले नज़रअंदाज किया और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन पैर के रोज़ जब मुजाहिरीन रियासत के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना शुरू हुए तो वफाकी हुकूमत ने अचानक 23 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया, जबकि रियासत जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुजाहिरीन के मुतालबे पर बिजली के नरखों में कमी कर दी। इसके बाद तवक्को की जा रही थी कि एहतजाज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन झड़पें रात तक जारी रहीं। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इंतज़ामिया ने यह मसला हल करने में ताख़ीर से काम लेकर उसको बढ़ा दिया है और यही वजह है कि उनको अब हालात संभालने में मुश्किल पेश आ रही है। सियासियात के प्रोफेसर और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के साबिक निगरान वज़ीर आला डॉक्टर हुसन अस्करी रिजवी के मुताबिक इस एहतजाज में शिद्दत कश्मीर और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों की तरफ से इस मामले की अहमियत को न समझने और वक्त टालने की हिकमत अमली की वजह से आई। उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि ये मामला हफ्ते 2 हफ्ते से नहीं बल्कि तवील अरसे से चल रहा है। इन हुक्मरानों को पहले होश नहीं था और आज इन्होंने अचानक से कीमतें कम करने का ऐलान कर दिया। अब ये समझ नहीं आ रही कि कीमत कम करने से बिजली की पैदावारी लागत और इस पर आयद होने वाले टैक्सेस कैसे पूरे होंगे। मुतालबात मानने में तख़ीर। डॉक्टर हुसन अस्करी ने कहा कि अगर हुकूमत ये एहतजाज शुरू होते ही मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करती तो किसी दबाव का शिकार न होती और मामले को बआसानी खुश उसलूबी से हल कर लिया जाता। फरहद मीर के मुताबिक हालात ज़्यादा ख़राब होने की बड़ी वजह अवामी नुमाइंदों का लोगों के दरमियान ना होना भी है। लोगों के मुआशी मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं लेकिन हुकूमत को एहसास नहीं है। हुकूमत को लोगों के मसाइल का एहसास करते हुए उनको कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हुसन अस्करी के मुताबिक हुकूमत की साख बिल्कुल नहीं है, लोगों का उन पर एतमाद नहीं है। ये जब तकरीर करते हैं तो लगता है कि महंगाई बहुत कम हो गई है, जब बाजार जाते हैं तो वही नरख होते हैं। कश्मीर हुकूमत का गैर संजीदा रवैया। कश्मीर के साबिक चीफ सेक्रेटरी फरहद मीर के ख्याल में हुकूमत ने जो कदम आज उठाया है ये 6 माह पहले उठा लेती तो हालात ख़राब ना होते। इन्होंने कहा कि कश्मीर की हुकूमत ने इस मसले पर संजीदगी इख्तियार नहीं की और ये बात समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने उसके हल में ताख़ीर क्यों की। इन्होंने कहा कि न तो हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा थी और न ही मुज़ाकराती कमेटी के पास इख्तियारात नहीं थे। फरहद मीर का कहना है कि सियासतदानों को अवाम के पास होना चाहिए था लेकिन वो सारे इस्लामाबाद में बैठे हैं। फरहद मीर के मुताबिक हालात ज़्यादा ख़राब होने की बड़ी वजह अवामी नुमाइंदों का लोगों के दरमियान और उनसे राब्ते में ना होना भी है। सियासतदानों को अवाम के पास होना चाहिए था, वो सारे इस्लामाबाद में बैठे हैं। कोई आसिफ जरदारी को मिल रहा है, कोई शहबाज शरीफ को और कोई किसी और को। इन्होंने कहा कि हालात को इस नहज पर नहीं आना चाहिए था कि मसले को हवा दी जाए और लोगों, नौजवानों और बच्चों को एहतजाज का नया रास्ता दिखाया जाए। अब भी इन्हें चाहिए कि लोगों के साथ ताल्लुक़ जोड़कर इन्हें समझाएं, उनके जज्बात ठंडे करें और इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कोई मतबराना रवैया अपनाएं। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी, पहले कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमतें गिराई गई, पेशगोई कर रहा हूँ, जून और जुलाई में उनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा। बजट में टैक्सेस, गैस, बिजली के बिलों में इजाफे पर तनख्वाहदार तक अभी बाहर आ जाएगा। तफसीलात के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इस पर तशवीश है। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी, पहले कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमतें गिराई गई, पहले गिलगित और कश्मीर में लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि पेशगोई कर रहा हूं, जून और जुलाई में उनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा। बजट में टैक्सेस, गैस, बिजली के बिलों में इजाफे पर तनख्वाहदार तक अभी बाहर आ जाएगा। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो 35 अरब रुपए आए इस पर 13 अरब का मुनाफा भी बन चुका है। देहात में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं जाती, बंजर जमीन पर अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने तोशाखाना से 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, इसको बुरी करने का सोचा जा रहा है। जरदारी ने तोशाखाना से 3 गाड़ियां ली, वो अदालत से इस्तिस्ना मांग रहा है।
हुसन शरीफ ने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, जबकि मुल्क पर तोशाखाना का चौथा केस चलाने जा रहे हैं। बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़े गए थे। इमरान खान ने कहा कि सिविल अदालत में केस चलता तो मजीद 5 साल तक पैसे पाकिस्तान न आ सकते। बैरून मुल्क अदालतों में मुख्तलिफ केसों में पाकिस्तान के पहले ही $100 मिलियन ज़ाया हो चुके। 190 मिलियन पाउंड मुआहदा को खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की डेमानत थी। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक इंक्वायरी नेब में बंद की जा चुकी थी, जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई। साबिक वजीर आजम ने कहा कि नैब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफा भी दिया। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, इनके तो महल्लात बैरून मुल्क में, वहाँ शॉपिंग भी करनी होती है। पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क की टैक्स कलेक्शन 13.3 ट्रिलियन है। 9.3 ट्रिलियन हमने कर्जों के सूद की मद में अदा करने होते। इस तरह से 24 करोड़ आबादी का मुल्क कैसे चलेगा। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की आमदनी में इजाफा हो नहीं रहा, सरमायाकारी के लिए कोई तैयार नहीं। बजट से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, तनख्वाहदार तबका सड़कों पर होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि शहजाद अकबर और फरागोगी को बुलाएं, आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत में बयान दें। इमरान खान ने कहा कि फरागोगी से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई हैं, उसका ताल्लुक बुशरा बीबी से था। ऐसे हालात में शहजाद अकबर आया तो उसको एयरपोर्ट से उतलिफ लिया जाएगा। मुल्क में जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह सब कुछ चला रहा है। शेर अफजल मरूद से मुतल्लक़ बात करते हुए बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मरूद को कई मरतबा समझाया पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे। शेर अफजल मरूद हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। सऊदी वफ्द के दौरा के मौका पर शेर अफजल मरूद ने मुतनाज़िया बयान दिया। बानी पीटीआई ने कहा कि शेर अफजल मरूद ने पार्टी के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनको पार्टी पॉलिसी की बार बार खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। शेर अफजल मरूद अब भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चले तो कोई इशू नहीं है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि शेर अफजल मरूद ने कहा है बानी पीटीआई इमरान खान मुलाकात के लिए बुलाए गए तो जेल जाऊंगा कि आप उनको बुलाए गए। बानी पीटीआई इमरान खान सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिए बगैर निकल गए। शेर अफजल मरवत ने पार्टी शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली शेर अफजल मरूद ने पार्टी शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैंने पार्टी शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया है, अब पार्टी मेरे बारे में जो चाहिए फैसला कर ले। मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। बानी पीटीआई इन्होंने कहा कि वो पार्टी में अपने मुखालिफिन से बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ बानी पीटीआई से होगी और उनका हर फैसला कबूल होगा। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि वो बानी पीटीआई के लिए मजीद परेशानियां पैदा नहीं करना चाहते। बानी चेयरमैन जब बुलाएंगे तब उनसे मिलने जाएंगे। सहाफ़ी ने इस्तिफसार किया कि पार्टी के अंदर आपके अपने मुखालिफ जो लोग हैं उनसे कोई बात हुई है। इस पर शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि मुखालिफ लोगों से किस चीज़ की बात करूंगा, मुझे बानी पीटीआई से मिलना है, इन्हीं से बात करनी है। इन्होंने कहा कि मुझे मीडिया से बात करने का कोई शौक नहीं रहा, मैंने फैसला किया है कि बोलना नहीं है। शेर अफजल मरवत ने सहाफ़ियों से कहा कि अगर आप इख्तिलाफ की बातों को हटाकर कुछ और पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें।